माननीय सभापति जी, महिला आयोग विधेयक जो नई सरकार के द्वारा लाया गया है, मैं इसका बहुत स्वागत करती हूँ। यद्यपि मैं यह बात यहाँ कह देना चाहती हूँ कि भारत इस प्रकार का एक रूप धारण करे जब ना तो अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए किसी प्रकार के आरक्षण की ज़रूरत पड़े, ना ही किसी महिला आयोग विधेयक की ज़रूरत पड़े, ना ही किसी पुरुष आयोग विधेयक की ज़रूरत पड़े, ना किसी मंडल आयोग की ज़रूरत पड़े। जब इस प्रकार के आयोगों की ज़रूरत पड़ती है, इसका मतलब है कि समाज में कहीं ना कहीं भीषण रूप से असमानता है और उस असमानता को दूर करने के लिए ही ये अस्वाभाविक तरीके से पद्धतियाँ अपनाई जा रही हैं। मैं इसका स्वागत करने के साथ साथ एक बात और निवेदन करना चाहती हूँ कि महिला आयोग विधेयक को मैं यह नहीं मानती कि यह महिलाओं के ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया गया है, बल्कि मैं मानती हूँ कि सदस्यों से हमारे देश में विकृत मान्यताओं के कारण महिलाओं की शक्ति को जिसे कम आंका गया है, उस अपराध का, उस भूल का इस विधेयक के द्वारा प्रायश्चित किया जा रहा है। इस विधेयक के द्वारा महिलाओं को नई शक्ति प्रदान करने का प्रयत्न हुआ है। हाँ, कुछ सामाजिक परिवेशों के कारण महिलाओं को स्वयं अपनी शक्ति प्रदान नहीं की जा रही है, क्योंकि महिलाओं को स्वयं अपनी शक्ति का अंदाज नहीं रहा और कुछ ऐसी मनः स्थिति लोगों की बनी जिसके कारण महिलाओं की शक्ति को जानबूझकर कम, अन्यथा आज भी उदाहरण के रूप में देख सकते हैं कि महिलाएं, यदि हम शारीरिक दृष्टिकोण को छोड़ दें तो मानसिक दृष्टि से और भावनात्मक दृष्टि से महिलाएं पुरुषों से कहीं ज़्यादा शक्तिशाली होती हैं। मैं सभी माननीय सदस्यों से करबद्ध निवेदन करना चाहती हूँ कि चाहे कोई मामला हो, अनुसूचित जाति और जनजाति का मामला हो, चाहे महिलाओं का मामला हो, मनोविनोद कर सकते हैं। सदन की परिपाटी में मनोविनोद शामिल है और उसका सम्मान भी है, लेकिन मनोविनोद इस सीमा तक ना ले जाएं जिससे किसी विषय की गंभीरता कम हो जाए। मैं कल से यह बात देख रही हूँ, जब से महिला आयोग विधेयक पर चर्चा हो रही है। इस विधेयक की चर्चा के दौरान मैंने कल भी देखा कि मनोविनोद इस सीमा तक पहुंच गया कि मुझे इस बात का आश्चर्य हुआ। महोदय, माननीय सदस्य इस सदन के अंदर उपस्थित हैं, वे बीच बीच में इस प्रकार के मनोविनोद, हास्य परिहास से क्या सिद्ध करना चाहते हैं? क्या महिलाओं के बारे में वे संकुचित और विकृत दृष्टिकोण रखते हैं? इसलिए मेरा सभी माननीय सदस्यों से निवेदन है कि संक्षेप में मुझे मेरी बात कह लेने दें और अपनी बात को समाप्त कर लेने दें। आपस में आप लोग बाहर लॉबी में एक दूसरे को चुटकुले सुनाकर हंस सकते हैं। मैं आपसे निवेदन कर रही थी। आज भी समाज में हम इस बात को देख सकते हैं कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में भावनात्मक रूप से, बौद्धिक रूप से ज़्यादा शक्तिशाली हैं। अगर शारीरिक तुलना की बात छोड़ दी जाए, जहाँ तक शरीर की बात है, शरीर की दृष्टि से जो शक्तिशाली होगा वह शक्तिशाली माना जाएगा, लेकिन यह पशुओं की दुनिया में होता है, यह मनुष्यों की दुनिया में नहीं होता है। मनुष्यों की दुनिया में जो बुद्धि और भावना से ताकतवर होता है वही ताकतवर होगा, और यह बात महिलाओं में देखी जा सकती है। मान लीजिए किसी का पति गुजर जाए तो आप विधवा महिला को बहुत शक्ति के साथ अपना निर्वाह करते हुए देख सकते हैं, लेकिन पत्नी के गुजर जाने के बाद
पतियों की क्या हालत होती है वह मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। यह बहुत सारे लोगों को मालूम है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जैसे दवाई घर में सिर दर्द, कैंसर और बुखार आदि की दवाएं दी जाती हैं, लेकिन दवाई बेचने वाले के लिए यह ज़रूरी नहीं होता कि उसने स्वयं भी उन बीमारियों को भुगता हो। उसकी उसके लिए आवश्यकता नहीं होती है। मैं आपके सामने उल्लेख कर रही थी कि इस विधेयक के माध्यम से महिलाओं को यह अवसर प्रदान किया जा रहा है कि वे अपनी शक्ति का अनुभव करें, जो शक्ति उनके अंदर निहित है। आप लोग यह मानते हैं कि इस विधेयक के आने के बाद भी महिलाओं को तब तक लाभ नहीं होगा जब तक गांव में रहने वाली अनपढ़ महिलाओं को, जिनको यह जानकारी भी नहीं हो पाएगी कि हमारे बारे में भी इस तरह का कोई विधेयक संसद में लाया गया है। इसलिए माननीय मंत्री महोदया, जिन्होंने इस प्रस्ताव को रखा है, मैं उनसे निवेदन करना चाहती हूं कि इस विधेयक का प्रचार किया जाए।